दोस्तों, आजकल के समाज में बुजुर्गों का अकेलापन एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील बन चुका है। यह सवाल उठता है कि क्यों आज का युवा वर्ग अपने माता पिता, विशेष रूप से बुजुर्गों को भूलता जा रहा है। इस समस्या की जड़ें समाज के बदलते मूल्य, जीवन शैली और पारिवारिक संरचनाओं में समाई हुई है। आज की तेजी से भागती हुई जिंदगी में हर व्यक्ति अपने कैरियर, व्यक्तिगत लक्ष्यों और आधुनिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। युवा पीढ़ी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता या बुजुर्गों के लिए समय निकालने में असमर्थ होते हैं। दिन रात की दौड़ धूप में वे इस अहम सवाल को भूल जाते हैं कि उनके माता पिता का क्या हाल है। जैसे जैसे सामाजिक दबाव बढ़ता है, खासकर शहरों में जहां प्रतिस्पर्धा और सफलता की दौड़ तेजी से चल रही है, परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उन रिश्तों को निभाने का वक्त नहीं होता जिनका वे हकदार है। दोस्तों, पहले संयुक्त परिवारों की व्यवस्था थी, जिसमें दादी, नानी, दादा, नाना, माता पिता और बच्चों का एक साथ रहना आम था। ऐसे परिवारों में बुजुर्गों को न केवल शारीरिक सहायता मिलती थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी मिलता था। बच्चों के साथ उनका रिश्ता भी गहरा और मजबूत होता था, जिससे बुजुर्गों का अकेलापन दूर रहता था। लेकिन आजकल छोटे परिवारों की संख्या बढ़ी है, जहां माता पिता और बच्चों के अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि बुजुर्गों को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। अकेलापन, अवसाद और मानसिक तनाव उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज के युवा वर्ग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और कैरियर की सफलता सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। वे अपनी शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और इस भाग दौड़ में वे अपने परिवार को भुला देते हैं। जबकि यह बिल्कुल सही है कि आर्थिक मजबूती और व्यक्तिगत उन्नति आवश्यक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने परिवार, विशेष रूप से बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। अक्सर युवा अपने बुजुर्गों को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि वे पहले से ही जीवन के एक बड़े हिस्से को जी चुके हैं और अब उन्हें किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सोच बहुत गलत है। बुजुर्गों के अनुभवों और आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है और उनका अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ देता है। दोस्तों, आजकल के समाज में एक और बड़ी समस्या यह है कि रिश्तों में संवेदनशीलता और आपसी समझ की कमी हो गई है। युवा पीढ़ी ने बुजुर्गों को उस रूप में देखना शुरू कर दिया है जैसे वे केवल पुराने लोग हैं, जिनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो गई है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बुजुर्ग केवल शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव, ज्ञान और आत्मिक शांति का भंडार होता है। बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना न केवल उन्हें खुशी देता है, बल्कि हमें भी जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है। यह हमसे उम्मीद नहीं करते, बल्कि यह उनका हक है कि हम उनका साथ दें और उनके अनुभवों से सीखें। फिर भी यह दूरी और संवेदनशीलता अक्सर रिश्तों में एक बड़ी खाई उत्पन्न कर देती है। दोस्तों, आज के समाज में बुजुर्गों को अक्सर एक बोझ के रूप में देखा जाता है, जो खुद से ज्यादा सहायता की आवश्यकता रखते हैं। यह एक बड़ी सोच में कमी है, क्योंकि बुजुर्गों का जीवन अनुभव से भरा हुआ होता है और वे समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अगर हम इस सोच को बदलने में सफल होते हैं, तो बुजुर्गों का अकेलापन कम हो सकता है और समाज में और अधिक सहानुभूति एवं समझ विकसित हो सकती है। दोस्तों, युवा पीढ़ी को यह समझाना कि बुजुर्गों का साथ देना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है, उन्हें जीवन के असली मायने सिखाने का एक अवसर है। दोस्तों, इसका समाधान के लिए हम कुछ विचार रखना चाहते हैं। पहला विचार, संवेदनशीलता का विकास होना। युवा पीढ़ी को यह समझाना कि बुजुर्गों का साथ देना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है, उन्हें जीवन के असली मायने सिखाने का एक अवसर है।
दूसरा, समय देना। अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताना न केवल उनका अकेलापन दूर कर सकता है, बल्कि यह परिवार में प्यार और आपसी समझ को भी बढ़ावा देता है। तीसरा समाधान, आध्यात्मिक और मानसिक समर्थन। दोस्तों, बुजुर्गों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझना जरूरी है। उन्हें अकेला महसूस न होने दें। उनके अनुभवों और ज्ञान का सम्मान करें। दोस्तों, यह सच है कि समय बदल गया है, लेकिन यह भी सच है कि परिवार और रिश्ते कभी पुरानी बात नहीं होते। यदि हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उस सीखने की प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे जो वे हमें दे सकते हैं। हमें अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को समझने की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर और संवेदनशील समाज की स्थापना कर सकें, जहां बुजुर्गों का अकेलापन कम हो और उनका सम्मान बढ़े। दोस्तों, संस्कार शब्दों से नहीं, कर्मों से आते हैं। अगर हम अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, उन्हें अकेलापन महसूस कराते हैं, तो हम अनजाने में यही संदेश अपने बच्चों को दे रहे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। और जब हम खुद उस स्थिति में पहुँचेंगे तो हमारे बच्चों को भी यही तरीका सहज और सामान्य लगेगा। दोस्तों, यह चक्र चलता रहता है। जो बोओगे वही काटोगे। संस्कृत में एक सूक्ति है, जथेस्थि तथा आचर पुत्रस्ते नवा गुना। अर्थात जैसे तुम आचरण करोगे, तुम्हारा पुत्र भी वैसा ही आचरण करेगा। आज अगर हम प्रेम, सेवा और आदर के साथ अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे तो हम अपने बच्चों को अनमोल जीवन मूल्य सिखा रहे होंगे। वे देखेंगे कि माँ बाप को सम्मान देना, उनकी सेवा करना और उनके अनुभवों का आदर करना ही एक सच्चा इंसान होने की निशानी है। यही संस्कार आगे चलकर उनके आचरण में भी आएगा। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रही है कि क्या गारंटी है कि बच्चे हमारे साथ वैसा नहीं करेंगे जैसा हम कर रहे हैं? सच कहें तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम आज सही बीज बोते हैं, संस्कार, सेवा, सम्मान और प्यार के, तो अच्छी फसल की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही अपने माता पिता से दूर हो जाएं, तो आने वाले कल में जब हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि आपने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, तो मैं क्यों आपके साथ रहूं, तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अपने बुजुर्गों से केवल रिश्ता ना निभाएं, उन्हें जिएं। बच्चों को केवल अच्छे स्कूलों में पढ़ाना ही काफी नहीं है, उन्हें घर में आदर्श वातावरण भी देना जरूरी है। माँ बाप की सेवा करना सिर्फ कर्तव्य नहीं, एक अवसर है जिससे हमारी आत्मा भी निर्मल होती है और परिवार की जड़ें भी मजबूत होती है। आज जो देंगे वही कल लौट कर आएगा। संस्कारों का बीज अब बो दीजिए, वरना कल पछताने का समय भी शायद न मिले। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।